नमस्कार दोस्तों। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ के नवनिर्मित भव्य और खचाखच भरे महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा सांसें थाम देने वाला नॉकआउट मुकाबला यानी एलिमिनेटर खेला गया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पिच की शुरुआती नमी और ठंडी परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी व रणनीतिक फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी का आगाज करने युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और उनके साथ इस सीजन के सबसे बड़े उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस करो या मरो वाले एलिमिनेटर मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक, सुरक्षित और पहाड़ जैसी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर खुद कप्तान पैट कमिंस राउंड विकेट से गेंदबाजी करने आए, जिनका स्वागत युवा वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर बिना किसी झिझक के किया। कमिंस ने गेंद स्लॉट में पिच कराई और सूर्यवंशी ने मजबूत हेड पोजीशन के साथ गेंद को लॉफ्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक दर्शनीय छक्के के साथ अपना और राजस्थान रॉयल्स का खाता खोला। दूसरे ओवर में जब श्रीलंका के यॉर्कर स्पेशलिस्ट ईशान मलिंगा गेंदबाजी आक्रमण पर आए तो जायसवाल ने भी एक भाग्यशाली चौका निकाला, लेकिन इसके ठीक अगली गेंद मलिंगा ने थोड़ी शॉर्ट पटकी, जिस पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी अविश्वसनीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स की गहराई में एक भयंकर छक्का जड़ दिया। रनों का यह अद्भुत और अकल्पनीय तूफान तीसरे ओवर में भी पूरी तरह से जारी रहा, जब कप्तान पैट कमिंस दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस आए, लेकिन इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने कमिंस की गेंदों पर जो क्रूर प्रहार किए, उसने पूरे सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में दहशत फैला दी। कमिंस की दूसरी गेंद जो हाफ वॉली थी, उस पर सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक कड़क चौका निकाला। इसी चौके के साथ उन्होंने इस सीजन में अपने 600 रन भी पूरे कर ली। इसके ठीक अगली यानी तीसरी गेंद पर कमिंस ने लेंथ मिस की और सूर्यवंशी ने उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। चौथी गेंद कमिंस ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट पटकी, जिस पर सूर्यवंशी ने बैकफुट पर रहकर थर्ड मैन के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का ठोक दिया और पांचवी गेंद जो एक स्लोअर डिलीवरी थी, उस पर भी सूर्यवंशी ने पहले ही गति को भांपा और खड़े खड़े सीधा गेंदबाज के ऊपर से लगातार तीसरा छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 24 रन बटोर लिए और हैदराबाद को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। चौथे ओवर में ईशान मलिंगा दोबारा वापस आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर्स की तरफ चौका निकाला और तीसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने भी एक्स्ट्रा कवर्स के गैप से एक और शानदार चौका निकाल लिया। पारी का पांचवां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज साकिब हुसैन पहली बार आक्रमण पर आए तो वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से रनों की ऐसी आतिशबाजी देखने को मिली, जिसे देखकर दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए। साकिब ने दूसरी गेंद गुड लेंथ पर डाली, जिसे सूर्यवंशी ने कलाइयों के मजबूत इस्तेमाल से इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक जादुई छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में क्रिस गेल के सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके ठीक अगली यानी पांचवीं गेंद पर साकिब ने गति कम करने का प्रयास किया, लेकिन सूर्यवंशी ने पहले ही लेंथ को पिक किया और उसे मिड विकेट स्टैंड्स में एक और विशाल छक्का ठोक दिया। इसी ऐतिहासिक शॉट की बदौलत वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 गेंदों में इस सीजन का अपना सबसे तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद साकिब की आखिरी गेंद जो फिर से एक स्लोअर बॉल थी, उस पर भी सूर्यवंशी ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया, जो इस सीजन का सबसे बड़ा थर्ड टियर छक्का साबित हुआ। छठे ओवर में ऑलराउंडर प्रफुल्ल हिंगे पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी दूसरी गेंद पर जायसवाल ने कल्टीवेटेड स्कूप शॉट खेलते हुए फाइन लेग की तरफ चौका बटोरा और पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 85 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद सातवें ओवर में साकिब हुसैन दोबारा वापस आए, लेकिन सूर्यवंशी का रौद्र रूप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। साकिब की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने थर्ड मैन की तरफ चौका निकाला, लेकिन पांचवीं गेंद पर सूर्यवंशी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका बटोरा और आखिरी गेंद पर शॉर्ट लेग की गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में व्हिप करते हुए मिड विकेट के पार एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर इन दोनों के बीच मात्र 42 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर दी। इसके बाद 8वां ओवर लेकर प्रफुल्ल हिंगे दोबारा वापस आए और यह ओवर इस मैच का सबसे नाटकीय और बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हिंगे ने दूसरी गेंद पैड्स पर डाली, जिसे सूर्यवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़ा। चौथी गेंद हिंगे ने कमर की ऊंचाई से ऊपर एक भयंकर बीमर
नो बॉल फेंक दी, जिस पर सूर्यवंशी के ग्लव्स का किनारा लगा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। इसके बाद अगली फ्री हिट गेंद पर सूर्यवंशी ने फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशाल छक्का ठोक दिया और वे अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। लेकिन इसके ठीक अगली यानी 5वीं गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने वह सबसे बड़ी सफलता हासिल की जिसकी हैदराबाद को सख्त जरूरत थी। हिंगे ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी डाली। शतक के करीब पहुंच चुके सूर्यवंशी इस गेंद पर थोड़ा सा शफल होकर थर्ड मैन के ऊपर से अपरकट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की अतिरिक्त गति को पूरी तरह टाइम नहीं कर सके और गेंद बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाई। थर्ड मैन बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर स्मरण रामचंद्रन ने आगे की तरफ झुकते हुए एक बेहतरीन और लो कैच लपक लिया। वैभव सूर्यवंशी मात्र 29 गेंदों में 5 चौकों और 12 ऐतिहासिक छक्कों की बदौलत 97 रनों की एक अकल्पनीय, जांबाज और मंत्रमुग्ध कर देने वाली पारी खेलकर आउट हुए। वे क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 3 रन शॉर्ट रह गए और पवेलियन लौटते समय बेहद निराश दिखे। हालांकि हैदराबाद के खिलाड़ियों ने उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें विदा किया। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे। 9वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आए, जिनकी पहली गेंद पर जुरेल के कट शॉट को कवर्स पर खड़े ट्रेविस हेड ने मिसफील्ड किया और गेंद चौके के लिए चली गई। मुकाबला तब एक और रोमांचक मोड़ पर आ गया जब 11वें ओवर में स्पिनर शिवम कुमार गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही अपनी चतुर गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। शिवंग ने अपने ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल और गुगली डाली, जिस पर पिछले काफी ओवरों से सिंगल डबल लेकर खेल रहे सेट सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपनी आंखें चमका बैठे और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने चले गए। लेकिन वे गेंद को बल्ले के स्वीट स्पॉट पर टाइम नहीं कर सके। गेंद हवा में दूर जाने के बजाय लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर अभिषेक शर्मा के हाथों में सीधे समा गई। यशस्वी जायसवाल 29 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए और राजस्थान के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर उतरे। जुरेल ने आते ही शिवंग की चौथी गेंद पर घुटने टेके और डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स में एक प्रचंड छक्का जड़ दिया, जबकि कप्तान पराग ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शॉर्ट गुगली को पिक करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का ठोककर राजस्थान के 150 रन पूरे कर दिए। 12वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस खुद दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस आए, लेकिन ध्रुव जुरेल आज बिल्कुल अलग रंग में नजर आ रहे थे और उन्होंने कमिंस के इस ओवर को पूरी तरह से टारगेट किया। जुरेल ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर फाइन लेग की तरफ एक बेहतरीन और चतुर स्कूप चौका निकाला। चौथी गेंद पर कमिंस की क्रॉस सीम शॉर्ट बॉल को भांपते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक आलीशान छक्का जड़ा और फिर अगली 5वीं गेंद को पूरी तरह से क्रीज में स्थिर रहकर सीधा गेंदबाज के बगल से डाउन द ग्राउंड एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरकर कमिंस के ऊपर भारी दबाव बना दिया। 13वें ओवर में ईशान मलिंगा वापस आए, जिनकी पहली गेंद पर जुरेल ने बैकवर्ड पॉइंट के बगल से एक और कड़क चौका निकाला और 5वीं गेंद पर कप्तान रियान पराग ने भी लेग स्टंप की लो फुल टॉस गेंद पर बॉटम हैंड का बखूबी इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद पारी का 14वां ओवर लेकर प्रफुल्ल हिंगे दोबारा अपने स्पेल की गेंदबाजी के लिए वापस लौटे और यह ओवर भी पूरी नाटकीयता और विकेटों से भरा रहा। हिंगे ने पहली ही गेंद शॉट डाली, जिसे ध्रुव जुरेल ने बहुत ही सूझबूझ से ग्लव्स के सहारे फाइन लेग की तरफ गाइड किया और एक और भाग्यशाली चौका बटोर लिया। इसके ठीक अगली यानी चौथी गेंद पर जुरेल ने हिंगे की ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट गेंद पर अपनी पोजीशन बदली, थोड़ा सा हॉप हुए और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक लाजवाब अपरकट छक्का जड़ दिया। इसी गगनचुंबी छक्के की बदौलत ध्रुव जुरेल ने मात्र 20 गेंदों में अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार अर्धशतक पूरा कर राजस्थान रॉयल्स के मोमेंटम को पूरी तरह बरकरार रखा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने शानदार वापसी करते हुए जुरेल को अपने जाल में फंसा लिया। हिंगे ने ऑफ स्टंप के थोड़ा करीब एक और मजबूत शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिस पर जुरेल ने एक बार फिर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री के लंबे हिस्से की तरफ हवा में ऊंची उठ गई। डीप स्क्वायर लेग पर तैनात फील्डर नीतीश कुमार रेड्डी ने बिना कोई गलती किए गेंद के नीचे खुद को सेट किया और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। ध्रुव जुरेल 21 गेंदों में 5 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 50 रनों की एक साहसी पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद डोनावन फरेरा नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शॉर्ट बॉल पर फरेरा पूरी तरह बीट हुए
और राजस्थान ने काफी देर से हाइट रिव्यू लिया, जिसे थर्ड अंपायर ने खारिज कर दिया और केकेआर की तरह राजस्थान ने भी अपना रिव्यू खो दिया। पारी का 15वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज साकिब हुसैन दोबारा वापस आए, जिनका स्वागत कप्तान रियान पराग ने बेहद बेरहमी से किया। साकिब ने इस ओवर की चौथी गेंद पर यॉर्कर मिस की, जो फुल टॉस बन गई। पराग ने अपनी कलाइयों के जादू के सहारे गेंद को फ्लिक किया और गेंद कवर्स के ऊपर से उड़ती हुई सीधे चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई, जिसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। साकिब इस मार के बाद दबाव में आ गए और आखिरी गेंद उन्होंने एक स्लोअर शॉर्ट पिच फेंकने की भूल कर दी। कप्तान पराग इसके लिए पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपना फ्रंट लेग क्लियर किया, मजबूत पोजीशन बनाई और गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में एक प्रचंड गगनचुंबी और विशाल छक्के के लिए भेजकर ओवर का अंत किया। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और शानदार प्रहारों की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 207 रनों का एक अत्यंत शक्तिशाली, अकल्पनीय और मजबूत स्कोर बन चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर ऑलराउंडर प्रफुल्ल हिंगे दोबारा वापस आए, जिन्होंने दूसरी ही गेंद पर राजस्थान रॉयल्स को सबसे बड़ा झटका दिया। हिंगे ने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक बेहतरीन लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर चोटिल होने के कारण लगातार बड़े शॉट्स की तलाश में रहे कप्तान रियान पराग ने बल्ला खोला और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से शॉट खेल गए। लेकिन वे गेंद को आवश्यक ऊंचाई नहीं दे सके और बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर हेनरिक क्लासन ने रिवर्स कप स्टाइल में एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। रियान पराग 12 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 26 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शनाका मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही हिंगे की तीसरी गेंद को लेग स्टंप पर ग्लांस करते हुए फाइन लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका बटोरा। 17वां ओवर लेकर श्रीलंका के यॉर्कर स्पेशलिस्ट ईशान मलिंगा दोबारा वापस लौटे और उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। इस अतिरिक्त उछाल के सामने बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में दासुन शनाका पूरी तरह नियंत्रण खो बैठे और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा स्प्लाइस लेकर हवा में लॉन गॉन की तरफ खड़ी हो गई, जहां फील्डर अभिषेक शर्मा ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका। दासुन शनाका मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक भयानक रन आउट का ड्रामा देखने को मिला, जब रविंद्र जडेजा ने शॉर्ट गेंद पर सिंगल चुराने का प्रयास किया, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से डोनावन फरेरा ने मना कर दिया। कप्तान पैट कमिंस ने फुर्ती दिखाते हुए सीधे स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, लेकिन वे गिल्लियां बिखेरने में चूक गए और जडेजा बाल बाल बच गए। ओवर की 5वीं गेंद मलिंगा ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी वाइड फेंकी, जिस पर फरेरा ने जोरदार प्रहार किया और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। 18वें ओवर में खुद कप्तान पैट कमिंस वापस आए, जिनकी आखिरी गेंद, जो कि लेग स्टंप की लाइन पर यॉर्कर मिस डिलीवरी थी, उस पर रविंद्र जडेजा ने चालाकी से बल्ले का फेस खोला और फाइन लेग की तरफ एक चतुर चौका बटोरकर ओवर से कुल 13 रन बटोरे। मुकाबला तब एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में पूरी तरह झुक गया, जब 19वां ओवर लेकर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दोबारा वापस आए और यह ओवर पूरी नाटकीयता और विकेटों से भरा रहा। पहली ही गेंद रेड्डी ने ऑफ स्टंप के बाहर एक सटीक यॉर्कर डाली, जिसे डोनावन फरेरा ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ धकेला और तेजी से एक सिंगल चुराने के बाद दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। लेकिन वहां फील्डर शिवम कुमार पूरी तरह मुस्तैद खड़े थे। उन्होंने चीते की फुर्ती से गेंद को कलेक्ट किया और सीधे स्ट्राइकर एंड पर एक कड़क फ्लैट थ्रो फेंका, जहां विकेट कीपर ईशान किशन ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की। डोनावन फरेरा 9 गेंदों में 12 रन बनाकर रन आउट हो गए। फरेरा के जाने के बाद स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर क्रीज पर आए। चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने अपनी यॉर्कर मिस की और ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल टॉस दे बैठे, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए आर्चर ने अतिरिक्त कवर्स के ऊपर से एक जोरदार चौका निकाल लिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रेड्डी ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक बेहतरीन लो फुल टॉस मिडिल स्टंप पर डाली, जिस पर आर्चर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह टाइमिंग मिस कर बैठे और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के किनारे पर खड़े फील्डर अभिषेक शर्मा ने हवा में उछलकर अपने सिर के ऊपर एक शानदार और वेल जज्ड कैच लपक लिया। जोफ्रा आर्चर 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए।
अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर साकिब हुसैन के हाथों में सौंपी थी। दूसरी गेंद साकिब ने ऑफ स्टंप की लाइन पर कड़क लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर नॉन स्ट्राइकर एंड से नांद्रे बर्गर ने सिंगल लेने के बाद बिना अपने पार्टनर रविंद्र जडेजा की कॉल सुने दूसरे रन के लिए भयंकर दौड़ लगा दी। थ्रो सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में आया और बर्गर क्रीज से काफी दूर रह गए। नांद्रे बर्गर मात्र 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। बर्गर के जाने के बाद सुशांत मिश्रा मैदान पर आए और आखिरी बची हुई गेंदों पर सिंगल डबल लेकर पारी का अंत किया। इन अंतिम ओवरों के भयंकर और सटीक गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 243 रनों का एक अत्यंत विशाल, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। रविंद्र जडेजा मात्र 9 गेंदों में 1 चौके की मदद से 12 रनों की एक सूझबूझ भरी और बहुमूल्य नाबाद पारी खेलकर डगआउट लौटे, जबकि सुशांत मिश्रा भी 1 रन बनाकर नाबाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से साकिब हुसैन ने 4 ओवरों में 52 रन लुटाए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और प्रफुल्ल हिंगे ने काफी कसी हुई गेंदबाजी कर अपनी टीम की मैच में वापसी कराई। मुल्लांपुर के इस मैदान पर 244 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य अब सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों के सामने टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने की एक बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाला था और दर्शकों को एक महारोमांचक रन चेस देखने की पूरी उम्मीद थी।